नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। सामान्य हिंदी या जनरल हिंदी के जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो रिलेटेड आपके टॉपिक्स हैं, उसी में हम वाक्यांश के लिए एक शब्दों को जो डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज़ में आज हम कुछ और वाक्यांश के लिए एक शब्द डिस्कस करेंगे। और हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपके कई सारे एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं वहाँ पे तो पूछा ही जाता है। जैसे आपका उत्तर प्रदेश सचिवालय का जो RO का हो गया, हाई कोर्ट का जो RO एग्ज़ाम हो गया, या आपका टेट का एग्ज़ाम हो गया, सी-टेट का एग्ज़ाम हो गया, या सुपर टेट का एग्ज़ाम हो गया किसी भी स्टेट का। उसमें भी, उसके लिए भी ये समान रूप से इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, आइए डिस्कस करते हैं कुछ और शब्दों को। देखिए, जो सबसे पहला इसमें दिया हुआ है, जो पिंड से जन्मता हो। पिंड मतलब किसी अब पिंड का मतलब किसी ऑब्जेक्ट से आप लगा लीजिए, तो उसको कहते हैं पिंडज। पिंड प्लस अज, जन्मा, पिंड से जन्मने वाला, उसको पिंडज कहा जाता है। जो दूसरों का उपकार करने वाला हो, उसको हम कहते हैं परोपकार। जो उक्ति बार बार कही जाए, मतलब ऐसी कोई उक्ति जो बार बार कही जाए, उसको हम कहते हैं पुनरुक्ति। एक तो हो गया, देखिए, पुनरु का मतलब होता है, पुनर का मतलब होता है बार बार, और उक्ति का मतलब उक्ति होता ही है, उसे आप समझ रहे हैं। पुनर प्लस उक्ति, तो उसको हम कहते हैं पुनरुक्ति। जो शीघ्र किसी बात या युक्ति को सोच ले, ऐसा कोई व्यक्ति या इंसान जो किसी बात को शीघ्र किसी बात या युक्ति को सोच ले, उसको हम कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। ओके, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। रिपीट हुआ है यहाँ पे, या दूसरे तरह से घुमा के दिया हुआ है, लेकिन शब्द वही है। प्रत्युत्पन्नमति का मतलब होता है जो शीघ्र उपाय सोच ले। जो प्रणाम करने योग्य हो, उनको हम कहते हैं प्रणम्य। जो पहरा देने वाला हो, या जो पहरा देता है, उसको हम कहते हैं प्रहरी। जो पूछने योग्य हो, उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है प्रष्टव्य। प्रष्टव्य का मतलब होता है पूछने योग्य। जो स्मरण करने योग्य हो, स्मरणीय। स्मरण प्लस ईय, उसको हम कहते हैं स्मरणीय। जो स्वयं ही सिद्ध हो, उसको हम कहते हैं स्वयं सिद्ध। मतलब अपने आप में ही वो प्रूव्ड है, अपने आप में सही है, अपने आप में ही सिद्ध है। जो दूसरों की हत्या करता है, उनको हम कहते हैं हत्यारा, मर्डरर, इंग्लिश में इसी को कहते हैं। या वन हु किल्स अदर्स, उसको हम कहते हैं मर्डरर, या इसी को हिंदी में हत्यारा कहते हैं। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, उसको हम कहते हैं मृत्युंजय। मृत्युन प्लस जय, मृत्यु को जीतने वाला, उसको हम कहते हैं मृत्युंजय। जिसके चित्त किसी विषय में दिया हो या विषय में लगाया हो, उसको हम कहते हैं दत्त चित्त। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, उसको हम कहते हैं दीक्षित। दीक्षित का मतलब क्या है? जिसने किसी गुरु से इच्छा ली हो। जिसने बहुत कुछ सुन रखा हो, उसको हम कहते हैं बहुश्रुत। बहु प्लस श्रुत हो गया, बहुत कुछ सुन रखा हो तो बहुश्रुत। जिसने बहुत कुछ देखा हो, उसको हम कहते हैं बहुदर्शी। बहु जो है आपका यहाँ पे एक तरह के उपसर्ग है, और जो श्रुत है या दर्शी है वो आपका प्रत्यय है, या मेन शब्द वही है आपका। इसमें बहु जो है एक तरह का उपसर्ग है, प्रीफिक्स है। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है, उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है लब्ध प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा प्लस लब्ध, लब्ध उपसर्ग इसमें लग गया, तो उसको हम कहते हैं लब्ध प्रतिष्ठा या लब्ध प्रतिष्ठ। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, उसको हम कहते हैं चिन्हित। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, उसको हम कहते हैं अभियुक्त। जिस पर उपकार किया गया हो, उसको हम कहते हैं उपकृत। उपकृत मतलब जिस पर उपकार किया गया हो। जिस स्त्री को कोई संतान न हो, उसको हम कहते हैं वंध्या या बांझ। ओके, बांझ तो आपको पता होगा, लेकिन वंध्या का मतलब भी यही होता है, जिस स्त्री को कोई संतान न हो, उसको हम कहते हैं वंध्या। जिस पर दिनांक तारीख का अंक लगाया गया हो, उसके लिए हम कहते हैं दिनांकित। जिस पर किसी प्रकार का अंकुश लगाया ना गया हो, अंकुश या नियंत्रण ना हो, उसको हम कहते हैं निरंकुश। जिस स्थान पर अभिनेता अपना वेश विन्यास करते हैं, उसको हम कहते हैं नेपथ्य। नेपथ्य का और मतलब होता है, जनरल में आप समझिए, नेपथ्य का मतलब होता है पर्दे के पीछे। ओके, जिस स्थान पर बैठकर माल खरीदा और बेचा जाता है, उसको हम कहते हैं फड़। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जहाँ पे बैठकर माल खरीदा और बेचा जाता है, उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है जो, उसका नाम है फड़। जिस कागज पर मानचित्र, विवरण या कोष्ठक अंकित हो, उसको हम कहते हैं फलक। जिस पर विश्वास न किया जा सके मतलब विश्वासघाती या अविश्वासी। जिसे क्षमा न किया जा सके, उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है अक्षम्य।
जिसे दंड का भय न हो उसको हम कहते हैं उदंड। उदंड का मतलब होता है उसको किसी तरह के दंड का भय नहीं है। जिसे गुप्त रखा जाए उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है गोपनीय। जिसे बहुत कम ज्ञान हो या थोड़ा ज्ञान हो उसको हम कहते हैं अल्पज्ञ या अल्पज कहते हैं। जिसे देखकर डर लगे, डर मतलब या डर कहें या भय कहें, भय लगे तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है डरावना या भयानक। या इसी को हम दूसरा शब्द इसके लिए इस्तेमाल होता है विभत्स। विभत्स का मतलब भी डरावना होता है। जिसे क्षमा ना किया जा सके तो उसका मतलब होता है अक्षम्य। जिसे या जिसका मूल नहीं है, या ऐसा कोई पदार्थ है, ऐसी कोई वस्तु जिसका कोई मूल न हो उसको हम कहते हैं निर्मूल। जिसे जानना चाहिए उसको हम कहते हैं ज्ञातव्य। जिसे पढ़ा न जा सके अपाठ्य। ओके, या जो पढ़ने योग्य न हो उसको हम अपठनीय कहेंगे, और जिसे पढ़ा न जा सके उसको हम कहते हैं अपाठ्य। जिसे आश्वासन दिया गया हो आश्वस्त। जिसे बाह्य जगत का ज्ञान न हो उसको हम कहते हैं कूपमंडूक। कूपमंडूक देखिए शब्द जनरली इस्तेमाल होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा किताबों में लगा रहे, जैसे कहते हैं ना कि हमेशा किताबी दुनिया में ही खोया रहता है, उसको वास्तविकता से या असल जीवन से कोई मतलब नहीं है, तो उसको हम ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, जनरली ऐसे लोगों का शब्द इस्तेमाल होता है कूपमंडूक। ओके, किताबों में ही हमेशा घुसे रहने वाला, तो उसको हम कूपमंडूक कहते हैं, जिसे बाह्य जगत का ज्ञान न हो। जहाँ गमन या जाया न जा सके, गमन न किया जा सके, गमन न किया जा सके मतलब जाया न जा सके, उसको हम कहते हैं अगम्य। जहाँ तक हो सके उसको हम कहते हैं यथासंभव। यथा का मतलब होता है जहाँ तक, और संभव हो उसको हम कहते हैं यथासंभव। जहाँ तक सध सके उसको हम कहते हैं यथासाध्य। जहाँ औषधि दान स्वरूप मिलती है उसको हम कहते हैं दातव्य या औषधालय। जान से मारने की इच्छा को हम कहते हैं जिंघासा। जिसे कोई भ्रम या संदेह न हो, किसी तरह का डाउट न हो उसको हम कहते हैं निर्भ्रंत। निर्भ्रंत का मतलब होता है बिना किसी संदेह का, जिसे कोई संदेह या भ्रम न हो। जिसे कोई आकांक्षा न हो उसको हम कहते हैं निःस्पृह। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलग है थोड़ा। जिससे कोई आकांक्षा न हो, किसी तरह की डिजायर न हो उसको हम कहते हैं निःस्पृह। जिसे देख या सुनकर रोम या रोंगटे खड़े हो जाए उसी को हम कहते हैं रोमांचकारी। ओके, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसको हम कहते हैं सुपाठ्य, या इजिली जिसको हम पढ़ सकें उसके लिए शब्द सुपाठ्य इस्तेमाल होता है। जिसे सताया गया हो उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है दलित। जहाँ लोगों का मिलन होता है उसको हम कहते हैं सम्मेलन। सम्मेलन का मतलब होता है लोगों के मिलने का स्थान। जहाँ नदियों का मिलन हो उसको हम कहते हैं संगम। जन्म भर आजीवन, जन्म भर का मतलब होता है आजन्म, या आजीवन भी इसी के लिए, जीवन भर के लिए आजन्म होगा, आजीवन होगा, लेकिन जन्म भर के लिए शब्द जो इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं आजन्म। जहाँ जाना संभव न हो उसको हम कहते हैं अगम। ओके, गम का मतलब जाया जा सके या जाना संभव हो, अगम का मतलब संभव न हो जहाँ जाना। जहाँ तक सध सके यथासंभव, यथासाध्य, सॉरी अभी पहले आ चुका है। जहाँ व्रत, जहाँ खाना मुक्त मिलता है वहाँ उसको हम कहते हैं सदा व्रत। जिसे त्याग देना उचित हो, ओके, जिसको त्याग देना उचित हो उसको हम शब्द इस्तेमाल होता है त्याज्य। जिसे क्रय विक्रय, जिसे क्रय किया गया हो या जिसे खरीदा गया हो उसको हम कहते हैं क्रीत। ये अलग है थोड़ा। जिसको खरीदा गया हो या क्रय किया गया हो उसको हम कहते हैं क्रीत। जिसे समझना बहुत कठिन हो, ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई टॉपिक, ऐसी कोई वस्तु जिसे समझना बहुत कठिन हो, तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है दुष्कर। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द और हुए। ओके, सो इसी सीरीज में हम कुछ और वाक्यांश के लिए एक शब्दों को अगले वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।